जय माता दी भक्तों, आज नवरात्रि का छठा दिन है। आज कात्यायनी माता का दिन है। माँ दुर्गा के छठवें स्वरूप का नाम कात्यायनी है। इनकी इच्छा अनुसार उनके यहाँ पुत्र रूप में उत्पन्न हुई थी। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इनकी पूजा की, इसी कारण से ये कात्यायनी कहलाईं। माँ कात्यायनी अमोद फलदायिनी हैं। दुर्गा पूजा के छठवें दिन इनकी स्वरूप की उपासना की जाती है। माँ कात्यायनी के पाठ में दो पाठ हैं, जिसमें एक पाठ में निशुंभ वध है और दूसरे पाठ में शुंभ वध है। ऋषि बोले, हे राजन, रक्त बीज के मर जाने पर एवं दुख युद्ध में अन्य असुरों के भी मारे जाने पर शुंभ निशुंभ दैत्यों का क्रोध बढ़ गया है। फिर दैत्यों की प्रधान सेना एक साथ लेकर निशुंभ युद्ध में दौड़ा चला आया। उसके आगे पीछे दाएं बाएं बड़े बड़े दैत्य थे। वे क्रोध के मारे ओंठ काट रहे थे। शुंभ भी अपनी सेना के साथ मात्र गणों से लड़कर चंडिका को मार डालने की इच्छा से आ रहा था। इस पाठ में यह है कि निशुंभ अपने जो दूत और जो उसके साथ रहने वाले बड़े बड़े राक्षस थे वो मर गए थे, जिसके वजह से वो गुस्से में था और माता रानी को मारने के लिए उनके पीछे आ रहा था, जिसमें क्या तलवार और ढाल के कट जाने पर उस दैत्य ने शक्ति चलाई। इसमें क्या है कि माता रानी उनके सारे वार को निष्फल कर रही थी और वो बाणों के समूहों के प्रहार से उन्हें कोशिश कर रहे थे। सिंह पर बाण का प्रहार कर रहे थे, कभी माता पर कर रहे थे, इसलिए उनके सारे प्रहार निष्फल हो रहे थे। आकाश, पृथ्वी एवं दसों दिशाएं गूंज रही थीं। तब काली ने आकाश में उड़कर पृथ्वी पर दोनों हाथों से ऐसी ताड़ना की कि उस शब्द से पहले के सभी शब्द मंद पड़ गए। इस ताड़ना की वजह से देवताओं ने उन पर आकाश से फूलों की बारिश की और फिर उन्होंने क्या किया कि निशुंभ को आता देखकर चंडिका ने अपना शूल वेग से चलाकर उसकी छाती भेद दी। उसकी छाती फटते ही उसकी छाती से एक और महाबली पुरुष निकला। वह खड़ी रह करके चिल्लाने लगा, जिसको उसको भी माता रानी ने तलवार से उसका सिर काटकर वहीं पृथ्वी पर गिरा दिया। इस भयानक पल को देख करके शुंभ और ज़्यादा क्रोधित हो गया और वो माता रानी के पीछे दौड़ने लगा, क्योंकि वो गुस्से में था, क्योंकि उसके कई राक्षसों को तो सिंह ने खा डाला था और कई राक्षसों को माता रानी ने मार कर नीचे गिरा दिया था।